सबको जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन में फिर से हम कुछ देर परमेश्वर के वचन में से देख पाएंगे। पिछले हफ्ते हमने इफिसियों की पत्री में से परमेश्वर के वरदानों के बारे में सीखा था और हमने ये देखा था कि वरदानों को देने के पीछे में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में वरदानों को देता है। हमने इस बात को भी देखा कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से पाते हैं, जिस भी उद्धार को हमने पाया या वरदानों को जो हम देखते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, वो परमेश्वर सिर्फ इसलिए देता है कि वो हमसे प्रेम करता है। जो भी वरदानों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया उसके पीछे उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि वो हमें मदद कर सके कि हम परमेश्वर के वचन को बता सके, कि हम कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासियों को तैयार कर सके, ताकि हम विश्वास में बढ़ सके, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। कि जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं तो हमारे पास में बुद्धि हो, समझ हो, वो सारी बातें हो जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारी मदद कर सके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में। इस बातों को हमने पिछले हफ्ता में देखा और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, और जब परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम परमेश्वर के राज्य का कार्य कर सके, ताकि हम परमेश्वर की गवाह ठहर सके। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में वरदानों को देता है तो उससे सिर्फ हम ही आशीषित नहीं पाते, पर जब हम अपने वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने वरदानों पे चलते हैं, परमेश्वर की दी हुई आशीषों में काम करते हैं, तो उस आशीष के द्वारा हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे आसपास पाए जाने वाले लोग भी परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाते हैं। और आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 23वें और 24वें वचन से। वहां पे पौलुस इस प्रकार लिखता है, जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके और तुम उस नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनाने के लिए रचा गया है। अगर हम 22 से पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा है, जहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है, जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों से बात करता है, उसने वही एक शिक्षा जो पौलुस कलीसिया के लोगों से बांटना चाह रहा है, ये कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको, कि तुम्हारे व्यक्तित्व में वो बदलाव आना चाहिए। क्योंकि जब तुमने यीशु मसीह को पाया है, जब तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो, जब तुम यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो वो विश्वास में पुराना व्यक्तित्व नहीं पर एक नया व्यक्तित्व दिखना चाहिए। वो व्यक्तित्व जो परमेश्वर के विश्वास और अनुसार के वचन के अनुसार बना हुआ है, उस व्यक्तित्व में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तित्व तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारी आत्मा में नया है। कि तुम अब जैसा सोचते थे तुम वैसा सोचते नहीं, तुम जैसा चीजों को देखते थे समझते थे वैसा नहीं, जैसे तुम लोगों से मिलते थे, बात करते थे, कामों करते थे वैसा नहीं, पर अब एक नया बदलाव जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बना हुआ है, एक ऐसा नया व्यक्तित्व तो तुम में दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलता है परमेश्वर का वचन कि तुम उस नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा गया है। क्योंकि ये नया व्यक्तित्व ही है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता दिखती है। कई बार हम तो ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को जानने और मानने वाले लोग हैं, पर हमारा व्यक्तित्व उस विश्वास को हमारे जीवन में दिखाता नहीं है। जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि विश्वास, कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। कि वो व्यक्तित्व में हमें बदलाव दिखाना आवश्यक, वो व्यक्तित्व में बदलाव आना चाहिए जो हमारी सोच को परमेश्वर की सोच के जैसा दिखा सके, कि हमारा कार्य में परमेश्वर का विश्वास दिख सके। जब हम निर्णय को लेते हैं तो उसमें परमेश्वर का निर्णय दिख सके। जब हम कुछ बातों को करना चाहते हैं तो उसमें परमेश्वर की योजना दिख सके। जब वचनों को हम बोलते हैं तो उसमें परमेश्वर की आशीष दिख सके। एक नया व्यक्तित्व हमारे जीवन में होना चाहिए, वो व्यक्तित्व जो हमारे विश्वास और हमारे वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार बना हुआ है। और एक यही महत्वपूर्ण बात पौलुस इफिसी की कलीसिया के लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा था, या
यही बात उन्हें बताना चाह रहा था, इसलिए उसने इस बात को इफिसी के पत्री में लिखा, क्योंकि पौलुस जानता था कि विश्वासियों के लिए एक नया व्यक्तित्व होना कितना आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग हमें देखते हैं, लोग हमारे विश्वास को नहीं, हमारे कार्य को देखते हैं। पर यदि हमारा कार्य हमारे विश्वास के अनुसार नहीं है, तो कभी ये लोग कभी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और हमारे कार्य में एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। और जहां हमारे लिए यह आवश्यक है कि जो लोग प्रभु को हम लोग मांगते हैं, जो हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कि उस अंतर की दूरी को बनाए रखें, उस अंतर को दूर करें, ताकि हमारा विश्वास और हमारा व्यक्तित्व मेल में रह सके, कि हमारा व्यक्तित्व और हमारे विश्वास में कोई अंतर ना देखे, दोनों एक समान दिखने पाए। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख पाएंगे, तब हम हमारे जीवन से परमेश्वर के कार्य को देख पाएंगे, तब हमारे जीवन में उस आशीष, उस बात को हम देख पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर रखा है, कि हमारा व्यक्तित्व परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार होना चाहिए। आगे पौलुस का वचन बोलता है, सो तुम लोग झूठ बोलने का त्याग कर दो, अपने साथियों से हर किसी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक शरीर के ही अंग हैं। क्रोध में आकर पाप मत करो, सूरज ढलने से पहले ही अपना क्रोध को समाप्त कर दो। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। जो चोरी करता आ रहा है वो आगे चोरी ना करे, बल्कि उसे काम करना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से कोई उपयोगी काम, ताकि उसके पास जिसे आवश्यकता है उसके साथ बांटने को कुछ हो सके। तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उससे भला हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। समूची कड़वाहट, झुंझलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो, तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसा ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा। ये सब बातें एक नए व्यक्तित्व को, ये सब बातें जो पौलुस अपने वचन में सिखा रहा है, परमेश्वर के वचन में जो हम देख रहे हैं, ये सब बातें एक नई व्यक्तित्व को दिखा रही है। अगर ऐसी कई भी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है, तो उस जगह पे एक बदलाव को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बातें परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं दिखलाती हैं। जिस बातों को पौलुस यहाँ नहीं करने के लिए बोल रहा है, यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें पाई जाती हैं, तो हमें परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता नहीं पाई जाती। इन सब बातों की बदलने की आवश्यकता है, इन सब बदलाव लाने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के विश्वास को एक सामर्थी रूप से लोगों के सामने प्रकट कर पाएंगे। तभी हम परमेश्वर की गवाह ठहरेंगे, तभी हम परमेश्वर की आशीषों को बांटने वाले लोग माने जाएंगे, तभी हम परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन से बढ़ते हुए हम देखेंगे, क्योंकि इसी बातों में परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता पाई जाती है। और जब हमारे अंदर में परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता परिपूर्णता से होगी, तो हम एक सामर्थ रूप में परमेश्वर के उपयोगी बनेंगे। एक सामर्थ तरीके से हम परमेश्वर को अपने जीवन का इस्तेमाल करते देख पाएंगे, तभी हमारा जीवन लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा।